सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमने एक सीरीज़ चलाई है। सीरीज़ का नाम है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए 42 MCQs को। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो है केदारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। कहीं कहीं कुमाऊं के विषय में भी पूछा गया है, कहीं कहीं गढ़वाल के विषय में पूछा गया, तो मैंने दोनों के विषय में आपको अवगत करा दिया। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है प्रश्न नंबर हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ये आपका PCS प्री 2005 और प्रवक्ता परीक्षा 2004 दो बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। सल्ट वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ये सल्ट का जो सत्याग्रह था उसी के नाम पर कुमाऊं का बारदोली कहा गया है। 1929 में गांधी जी ने अल्मोड़ा का दौरा किया था और उन्होंने ही इस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली का नाम दिया था। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3। अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं। ये प्रवक्ता 2004 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक कालीन शिलालेख जो हैं वो उत्तराखंड में कालसी नामक स्थान से मिले हैं और कालसी देहरादून जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 जो कहता है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था। ये प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कण्वा आश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करें तो कण्वा आश्रम पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार नगर के निकट पवित्र मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 जो कहता है निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ये आपका प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। बाकी हरि कृष्ण खूड़ी, बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डबराल ये सभी उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। अब चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली कौन है ये आपको अवगत करा दें। चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक हैं। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन कर रहे थे। यह उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चंद्र सिंह गढ़वाली एक वीर उत्तराखंड के सेनानी थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 6 जो कहता है कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। PCS प्री 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कुमाऊं को गोरखों से 1815 ईस्वी में मुक्त कराया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 विशेष रूप से किस देवता से
कटारमल मंदिर संबंधित है? ये पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कटारमल का मंदिर जो है वो सूर्य देवता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और कटारमल मंदिर जो है वो अल्मोड़ा जिले में अधेली सुनार नामक गांव में स्थित है, जो स्पेशली सूर्य देवता से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सुलेमान सिको मुगल शाहजादा था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में 1659 ईस्वी में आश्रय लिया था। इसके चाचा का कत्ल जो है वो औरंगजेब के कहने पे कर दिया गया था, और औरंगजेब को सुलेमान सिको से बहुत ज़्यादा खतरा था, इसलिए वह औरंगजेब सुलेमान सिको को ढूंढ रहा था। तो सुलेमान सिको जो दारा शिकोह के पुत्र थे, ये औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल नरेश के यहाँ इन्होंने आश्रय लिया था। बाद में 1662 ईस्वी में औरंगजेब ने इनको फांसी लगा दी थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 9। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। तो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। ये पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डोला पालकी आंदोलन जो है वो शिल्पकारों से संबंधित था, और यह आंदोलन 1923 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल से जयानंद भारती के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और सभी प्रश्न किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए हैं। तो प्रश्नों को आप गंभीरतापूर्वक वॉच कीजिए। अगला प्रश्न है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ये पीसीएस प्री 2005 और पटवारी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर था। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। ये पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था चमोली जनपद में। ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा। और चांदपुर गढ़ में ही राजा कनकपाल द्वारा परमार या पवार वंश की नींव डाली गई। और ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबीशाड़ की पहचान की गई है। ये पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। तो गोबीशाड़ की पहचान जो है वो काशीपुर में की गई है। प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखोडियार स्थित है। ये पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखोडियार ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 15। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये पीसीएस प्री 2005 और पीसीएस मेन 2004 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ये पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। तो चंद वंश का जो अंतिम राजा है वो था राजा महेंद्र चंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो नहीं पे विचार करना है हमें। पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। कथन है हमारे ऑप्शन ए टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ। बिल्कुल सही है।
टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, यह पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 17 के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 जो कहता है उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। ये यूडीए एलडीए 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं। उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19, सरला बहन का मूल नाम था। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो ये कैथरीन हेलीमैन इनका मूल नाम था और ये एक अंग्रेज गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने कुमाऊं के हिमालयी जंगलों में पर्यावरण विनाश के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की थी। तो सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हेलीमैन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आप सब जानते हैं, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से बेगार आंदोलन का सूत्रपात किया गया। प्रश्न संख्या 20। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 जो कहता है उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा गया था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र को उत्तरांचल का बारदोली कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 जो कहता है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 1914 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। ये पीसीएस मेन 2006 और 2004 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है वो 1916 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक हरगोविंद पंत थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 24, रवाई कांड कहाँ हुआ था। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो रवाई कांड जो है वो तिलाड़ी मैदान में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 मई 1930 ईस्वी को टिहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर स्थित तिलाड़ी मैदान में एकत्रित रवाई क्षेत्र की जनता पर गोलियां चलवा दी थी। इस कांड ने जलियांवाला बाग कांड को दोहरा दिया और इसे टिहरी का जलियांवाला कांड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कालू सिंह मेहरा को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है, जो कुमाऊं के बिसुंग पट्टी के ठाकुर थे और इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन का निर्माण किया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ज्वाला दत्त जोशी जी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 1886 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो 15 सितंबर 1918 को प्रारंभ हुआ था अल्मोड़ा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 जो कहता है
गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले जून 1929 में की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, जो कहता है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये भी पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 29 में पूछा है डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30, जो कहता है विष्णी देवी कौन थी? ये भी पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो विष्णी देवी जो है वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये उत्तराखंड की जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कहता है किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो भैरव दत्त जोशी ने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 31 के लिए डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 32, जो कहता है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? पीसीएस मेन 2004 की परीक्षा का प्रश्न है। तो गढ़ केसरी के नाम से जो विख्यात थे वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33, जो कहता है भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? ये पीसीएस मेन 2004 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न है भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह था। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 33 के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34, जो कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ये पीसीएस मेन 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी बहुत दिनों तक कौशानी में रुके थे, और कौशानी बागेश्वर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जो कहता है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? ये पीसीएस मेन 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो टिहरी राज्य 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश जो है वो बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। तो सभी रियासतों के विलयीकरण का कार्य जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चलाया गया। इसी के अंतर्गत 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत जो है वो भारत में सम्मिलित हुई थी। तो प्रश्न संख्या 35 के लिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36, जो कहता है जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? ये पीसीएस मेन 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 36 के लिए। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी जनवरी 1921 में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37, जो कहता है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? ये पीसीएस मेन 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो श्रीदेव सुमन जी का जेल में 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? प्रवक्ता 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो सल्ट की घटना जो है वो 5 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न संख्या 38 के लिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39 जो कहता है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ये प्रवक्ता 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है वो 1871 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसका जो श्री गणेश करने का श्रेय है वो बुद्धि वल्लभ पंत जी को जाता है। बुद्धि वल्लभ पंत जी को अल्मोड़ा में प्रथम प्रेस स्थापित करने का और अल्मोड़ा अखबार प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 जो कहता है महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी। ये प्रवक्ता 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कौशानी में लिखी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41 जो कहता है पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। ये प्रवक्ता 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है, जिन्होंने 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर के पद पे रहते हुए रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों के साथ निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था और यह बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने अंग्रेजों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 और इस वीडियो का एकदम लास्ट प्रश्न है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। प्रवक्ता 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो फ्रेंड्स हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण 42 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक अपनी स्टडी को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।